इज़रा चैप्टर 3। गए बार हमने इज़रा चैप्टर 1 एंड 2 में ये देखा था कि किस तरह परमेश्वर ने साइरस राजा के हृदय को उत्तेजित किया था और उसने आदेश दिया था कि यहूदी के लोग वापस जाकर यरूशलेम में मंदिर बांध सकते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह लोगों ने अपना उधर जो भी उन लोग बेबीलोन में स्थापन हो गए थे वो सब बंद करके छोड़ के वो वापस यरूशलेम को आ गए। और हम ये भी देखें कि कैसे यरूशलेम के बेबीलोन के जो उनके अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनके ऊपर परमेश्वर ने उनके हृदय को भी उभारा और उन्होंने उन्हें सोना चांदी अनेक चीज दिए ताकि वो लेकर वापस यरूशलेम आ सके। इज़रा चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि किस तरह आने के बाद का सिचुएशन हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। ये जो पहले 6 वचन है उसमें से ये समझ में आता है कि परमेश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापन करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्राथमिकता हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापन करने में रहता है। तो ये आज के पैसेज में से हम देखने वाले हैं कि किस तरह सही संबंध परमेश्वर के साथ हम बांध सकते हैं। तो 2 चीज आज देखेंगे इस पैसेज में से। पहला कि परमेश्वर के साथ संबंध बांधना है तो हमें पूरे दिल से करना है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पूरे दिल से हमें करना है। और दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर के तरीके से करना है। परमेश्वर के साथ संबंध बांधना वो परमेश्वर के तरीके से हमें करना है। हम जब हमारे जीवन को जांचते हैं तब बहुतेक बार ये विचार आता है कि हम हमारा जीवन जितने अच्छे रीत से कर सके उतना करेंगे। कभी कभी दूसरे चीजों को प्राथमिकता आ जाता है और परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना वो जो बचा बुचा जो समय है हमारा वो परमेश्वर की ओर हम देखते हैं। जब दिन शुरू होता है तो परमेश्वर के वचन लेने के बदले हम लोग हमारा मोबाइल निकाल लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट्सएप में क्या मैसेजेस आए हैं, कौन से मेल्स आए हैं, क्या न्यूज़ है। तो ये सब चीज़ों में हमारा ध्यान हम इस जग के चीज़ों में हम डूब जाते हैं। परमेश्वर फिर काम शुरू हो जाता है, दिन ऐसे निकल जाता है। फिर देखते हैं कि परमेश्वर के साथ संबंध हमारा समय के लिए कोई टाइम ही नहीं रहता है। टाइम हमारा खींचा जाता है और फिर जो बचा बुचा समय है वो परमेश्वर को देते हैं। और इसके बाद हमें ये इच्छा है कि परमेश्वर हमारे पे प्रसन्न हो। आज हम देखेंगे कि कैसे ये जो एग्जाइल्स जो थे वो जब वापस यरूशलेम आए तो उन्होंने परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बांधा, उन्हें परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया और उनका संबंध किस तरह बढ़ा। तो पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ संबंध बांधने के हमें पूरे दिल से करना है। जो भी करते हैं हम पूरे दिल से करना है। चैप्टर 3 वर्स 1 पढ़ेंगे। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तो
हम इसमें से ये समझते हैं कि इकट्ठा होने के पहले हर एक जन अपने अपने नगर में बस गया था। जब उन लोग बेबीलोन से वापस लौटे, उन्होंने देखा कि जूडा में सब कुछ टूटा फूटा था। घर टूटे थे, दीवारें टूटे थे, उनके जो जमीन थे वो खराब हो गए थे, पत्थर वगैरह फेंके गए थे। तो सब कुछ एकदम बुरी परिस्थिति में था। इस सिचुएशन में सब कुछ सुधार कर वापस जीने लायक करने के लिए हम देखते हैं हर एक जन अपने अपने गांव में था, अपने अपने जगह गया था ताकि साफ सफाई करके अपना जीवन वापस स्थापित कर सके। लेकिन 7वां महीना जब आया, तब वो हर एक जन अपने अपने नगर में जो बस गए थे, वे लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। जो भी अपना काम काज चल रहा था अपने घर में, अपने गांव में, और अपने जिंदगी को ठीक ठिकाने लाने के लिए वो सब छोड़कर वे यरूशलेम में आए और वे एक मन होकर इकट्ठे हुए थे। जब ये एक मन होता है और जब एंथुसियाज्म में पूरे दिल से जब लोग कार्य करने लगते हैं, काफी समय हम ये देखते हैं कि जब उत्तेजन रहता है तब एक दूसरे के विरुद्ध काफी खींचातानी होने लगती है। हर एक को अपने हिसाब से करने का इच्छा रहता है और खींचातानी शुरू होती है, डिविजन्स होने लग जाते हैं। लेकिन इनकी जो एंथुसियाज्म था, उत्सुकता थी, इट डिड नॉट मेक देम फाइट विथ वन अनदर। एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं किए। जब हम शारीरिक शक्ति से, हमारा एंथुसियाज्म शारीरिक शक्ति से जब होता है तब हमारे बीच में तनाव पैदा होता है। लेकिन आत्मिक रीत से जब हमारे में एक उत्तेजन आती है तब तनाव नहीं होता है, लेकिन एकता बनती है। इधर लिखा है कि उन्होंने एक मन होकर इकट्ठे हुए। दूसरा वचन जब हम देखते हैं कि तब योसादाक के पुत्र जेशुआ हिंदी में यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जेरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। तो इधर हम देखते हैं कि इन लोग इकट्ठा हुए और काम शुरू किए। इसमें शामिल है जेशुआ। ये जो जेशुआ है जिसका उल्लेख किया गया है इसमें दूसरे वचन में, वो सिराया जो मुख्य याजक था उसका ग्रैंडसन है। ये सेराया जो नेबुकदनेस्सर ने मारा था, जब नेबुकदनेस्सर ने हमला किया था जेरूशलेम और यहूदा पे, तब मुख्य याजक सेराया करके था। ये हम देखते हैं 2 राजा 25वें अध्याय में, 2 राजा 25वें अध्याय 18 और 21वें वचन में बताया है सेराया के बारे में कि वो मुख्य याजक था और वो उसे पकड़ाया गया और नेबुकदनेस्सर के सामने लाकर उसकी हत्या की गई। ये मुख्य याजक का पोता है जेशुआ। तो हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों याजकों के समेत आया, तो वो अकेला नहीं आया। हम देखते हैं कि जो ये एकता है कि जेशुआ अपने भाई याजकों के समेत खड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो जेरुब्बाबेल है, जेरुब्बाबेल दाऊद के
लीनिएज में है, दाऊद का जो डिसेंडेंट्स हैं उसमें जेरुबाबेल है, और जेरुबाबेल जो सिविल लीडर था उनका, जो जैसे यहोशुआ उनका रिलीजियस लीडर था, उनका सिविल लीडर जेरुबाबेल, वो अपने भाइयों समेत, तो इधर हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ उन लोग हाथ जोड़ते हैं और अकेले में नहीं, लेकिन सब भाइयों के समेत आते हैं जेरूशलेम में काम करने। और जब काम करते हैं तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि कमर बांधकर उन लोग पूरे तैयारी से काम करने के लिए कमर बांधकर वो शुरुआत करते हैं। इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। इधर हम ड्यूट्रोनॉमी में से सीखते हैं कि किस तरह जब परमेश्वर का काम होता है कैसे उत्तेजन से करना है, पूरे दिल से करना है, और इन लोग भी कैसे साथ होकर हाथ मिलाकर कमर बांधकर उत्तेजन से कार्य शुरू की। ड्यूट्रोनॉमी में परमेश्वर हमें कहता है, चैप्टर 6 वर्सेस 4 and 5, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 4 and 5, हिंदी में क्या बोलते हैं ड्यूट्रोनॉमी को? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 वर्सेस 4 and 5। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध लगाना है वो सिर्फ ऐसे वैसे नहीं करना है, वो सारे मन से, सारे जीव से और सारे शक्ति से इस परमेश्वर को हमें प्रेम करना है। कोलोशियंस में यही बताया है, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 23। पौल कोलोशियों के कलीसिया को कहता है, और जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जब भी आप कुछ भी करो अपने पूरे तन मन से करो, और ये समझो कि तुम प्रभु यीशु के लिए कर रहे हो, मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये है हमारा रीत परमेश्वर से जब संबंध बांधना है। और जब हम ये पूरे तन मन से करते हैं और आत्मिक तौर से हमारी सेवा करते हैं, तब हमारे में फूट फाट नहीं होता है, हमारे में एकता प्रोड्यूस होती है। जब भी आत्मिक रीत से हम पूरा दिल लगाते हैं उसका सिर्फ एकता प्रोड्यूस होता है। शारीरिक रीत से जब एंथुजियाज्म होता है तब फूटफाट हो जाता है। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2 में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो, पौल लिखता है, कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मन रहो और एक ही मनसा रखो। तो ये एक ही मन होना बहुत महत्व का है। और ये हम देखते हैं कि जब हम पूरे दिल से जब हमारा जो संबंध है परमेश्वर का, ये जो एजरा चैप्टर 3 में से हम देखें कि परमेश्वर के साथ हमें संबंध बनाना है, तो जो भी हम करते हैं वो पूरे दिल से हमें करना है। हमें ये जांचना है कि हम किस तरह परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या हम परमेश्वर को हमारा बचा हुआ समय देते हैं कि उन्हें हमारा प्राधीनता देते हैं? पहला समय, सबसे महत्व का समय,
क्या हम ये बताते हैं कि परमेश्वर हमारा सब कुछ है? जब हम उनकी सेवा करते हैं, क्या हम उसे बोझ समझते हैं कि करना है इसलिए करते हैं, कि उत्साह से करते हैं, आनंद से करते हैं, ये जानकर कि परमेश्वर ने हमें, इट इज एन ऑनर दैट गॉड हैज चोजन अस, परमेश्वर ने हमें चुना है उसका नाम हमारे नाम पे रखने और उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जो चुना, डू वी कंसीडर इट एन ऑनर, और क्या हम उत्साह से करते हैं? एजरा चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि लोग उत्साह से आकर हाथ मिलाकर एक मन से काम करने, और क्या हम हमारे कलीसिया में और दूसरे विश्वासियों के साथ डू वी डेमोन्स्ट्रेट वननेस एज अ मेंबर्स ऑफ वन बॉडी? क्या हम एकता, एक शरीर का प्रदर्शन क्या हम करते हैं? आज हमने जो प्रभु भोज में भाग लिया, ये प्रभु भोज एक टेस्टिमनी है। हम ये टेस्टिफाई कर रहे हैं कि हम एक शरीर है, जिधर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा सर है और हम उसके शरीर है। क्या हम इस तरह से खुद का जो रिलेशनशिप है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? एजरा चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो आए वो एकता डेमोन्स्ट्रेट किए, और इस रीत से हम पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। दूसरा चीज जो हम पढ़ते हैं इसमें, कि परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापन करना हो तो परमेश्वर के तरीके से हमें करना है। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से करना है। पहला वचन हम पढ़ते हैं कि जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। ये 7वां महीना जब आया, हम देखते हैं कि हर एक जन इस 7वें महीने में इकट्ठा हुआ। इस 7वां महीना बहुत महत्व का था उधर। यह इजराइल के जीवन में 3 बहुत महत्व के पर्व थे, फेस्टिवल्स थे, जिधर मूसा ने उन्हें आदेश दिया था कि 3 समय हरेक को यरूशलेम में इकट्ठा होना है। एक तो पासओवर था, दूसरा पेंटिकॉस्ट था, और तीसरा ये बूथ्स, झोपड़ियों का पूर्व, फेस्टिवल ऑफ बूथ्स और टेबरनेकल्स। तो ये जो 7वां महीना है वो झोपड़ियों का पर्व है, और यहूदी के जीवन में बहुत महत्व का ये एक फेस्टिवल था, और एक रिक्वायरमेंट था कि वो सब यहूदी इकट्ठा हो। तो हम देखते हैं कि उन लोग ये समझकर हर एक जन इस 7वें महीने को आ गए, परमेश्वर के तरीके से उसका कार्य करना है। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। ये जो वेदी है और जो होम बलि है, वो उन्होंने अपने हिसाब से नहीं किया। उन्होंने आकर यरूशलेम में ऐसा देखा नहीं कि बहुत सारा कचरा पड़ा है, चलो इधर वेदी बनाने के बदले उधर थोड़ा अच्छा दिखता है, साफ सफाई है, उधर बना देंगे, उसमें क्या हरकत। या तो कोई दूसरा पर्वत पे चले जाएंगे, माउंट ऑफ ऑलिव्स तो और भी बड़ा है,
चलो उधर जाके उधर वेदी बना देंगे, नहीं। जो जगह थी उसी जगह पे हम देखते हैं कि उन्होंने वेदी बांधी। ये जो वेदी थी वो बहुत महत्व की थी। तीसरा वचन हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया। उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस और के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। ये जो वेदी था बहुत महत्व का था। वेदी पे सिन, जो पाप है, उसका प्रायश्चित किया जाता था। The altar reminded them that sin of the past was required to be dealt with. जब मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए आता है, तब सबसे पहले उसे ये याद दिलाया जाता है कि आपका पाप परमेश्वर और आपको दूर रख रहा है। आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, और आना है तो दंड जो मृत्यु है, जो खून के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट होता है, वो खून बहाना है। और ये उन्हें हमेशा याद दिलाता है कि परमेश्वर के साथ आके भेंट लेना है तो हमें खून बहाकर हमारे पाप का प्रायश्चित करना है, तो ही हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। तो ये वेदी उसका एक यादगिरा है। वेदी का दूसरा भी है कि इट इज अ कॉन्सिक्रेशन ऑफ योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। हम खुद को समर्पित करते हैं। ये पूरी तरह से समर्पण है परमेश्वर के सामने। उधर जो भी होम बलि चढ़ाई गई उसका एक होल बर्न्ट ऑफरिंग होना, वो पूरी तरह से जलाया जाता था, ये बताने के लिए कि मैं पूरी तरह परमेश्वर के साथ समर्पित हूं। तो ये वेदी को बसाना बहुत ही महत्व का था, ताकि वो याद दिलाता है कि हमारे पाप का एक प्रायश्चित करना है, और दूसरे हमें पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करना है, तो ही हम उसके करीब आ सकते हैं। अभी ये लोगों को हम जब देखते हैं, 70 साल वो उनका ये जो मंदिर था वो तोड़ गया था, और वो बेबीलोन में कई एग्जाइल्स करके रह रहे थे। और जब वो बेबीलोन में थे तब उनकी जो होम बलि है, जो बलि चढ़ाना बंद हो गया था, क्योंकि बलि सिर्फ जेरूसलेम में जो नेमका गया जगह था, जो परमेश्वर ने बताया था, उधर ही बलि चढ़ा सकते थे। दूसरे जगह अपने हिसाब से उन लोग बलि नहीं कर सकते थे। तो 70 साल उन्होंने बलि नहीं किया था। जब बेबीलोन में थे, वो बेबीलोन के जो देव और देवताओं के मंदिर उनके आजू बाजू थे, परमेश्वर का मंदिर उनके पास बिल्कुल नहीं था। और ये उन्हें बहुत इंटेंसली उन लोग ये महसूस किए कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ा नहीं सक रहे, परमेश्वर से हम दूर है। तो जब उन लोग आए तब ये वेदी डालकर होम बलि शुरुआत करना उन्हें महत्व का लगा। उन्हें समझा था कि होम बलि करना कितना महत्व का है, एंड दे गेव इट प्रायोरिटी। इधर लिखा है कि सवेरे और सांझ होम बलि चढ़ाने लगे। सही रीत से वो अपना होम बलि चढ़ाने लगे। आजू बाजू के लोगों का उनको डर था, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि उनकी सुरक्षा उनके हाथ में नहीं थी,
उनके दीवार पे नहीं थी, उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में थी। और ये बलि, ये जो वेदी है, वो उन्हें अपने परमेश्वर का याद दिला रहा था कि हमारे परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो हमें ठीक रीत से स्थापित करना है। ये परमेश्वर हमें संभालेगा। जब उन्होंने वेदी लगाई, हमें ये कहलाया गया है कि जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने वैसा ही किया। वर्ष 2 में जैसे मूसा ने कहा था वैसे ही किया। जो वेदी और जो सैक्रिफाइस है, होम बलि, वो सब कुछ मूसा के व्यवस्था के अनुसार उन्होंने किया। लेकिन ये वेदी जब बैठाना है तो वो बैठाना किधर? देयर वॉज अ डेजिग्नेटेड प्लेस, उसके लिए एक नेम का जगह था, उधर ही उन्होंने बसाया। जैसा वर्ष 3 में लिखा है, उसके स्थान पर खड़ा किया, उसके स्थान पर खड़ा किया। ये स्थान कौन सा है? ये स्थान वो है जिधर सुलेमान ने पहला जब मंदिर बांधा था, वही जगह पे ये वेदी सुलेमान ने बनाई थी, और उसी जगह पे उन्होंने वेदी वापस खड़ा किया। ये है किधर? 2 सैमुएल चैप्टर 24 में हम पढ़ते हैं, 2 सैमुएल 24वां अध्याय और 16वां वचन और 18वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि दाऊद ने एक सेंसस गिनती शुरू करी थी और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का था। उस समय परमेश्वर ने एक हत्या शुरू कर दी थी उधर, और उसका जो दूत था वो लोगों की हत्या शुरुआत करी थी। करीब 70,000 लोग मर गए थे, और अब वो दूत जेरूसलम के ऊपर हत्या शुरू करने वाला था। तो ये हम पढ़ते हैं 2 सैमुएल 24वां अध्याय और 16 वचन में। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा पर वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय औराना नाम एक जेब्यूसाइट के खलिहान के पास था। तो हम देखते हैं कि वो दूत उसी समय, ये जो जेब्यूसाइट है, औराना करके उसका नाम, उसके खलिहान में था। और 18वां वचन में परमेश्वर एक नबी के द्वारा संदेश भेजता है दाऊद को। 18वां वचन, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी से के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। तो ये वेदी जो बनी वो एक नियमित जगह पे है, जिधर परमेश्वर का जो हत्या चल रहा था उसने रुकाया। इस जगह पे वेदी बनी। उस जगह पे जो सैक्रिफाइसेस होते थे, जो होम बलि चढ़ती थी, उधर चढ़ती थी। ये लोगों को याद दिलाकर कि आपके पाप को परमेश्वर एक सुलझाव दे रहा है कि ये बलि का खून जब गिरता है तब परमेश्वर आपके पाप को बाजू रख देता है। ये सब एक पॉइंटर था कि एक दिन परमेश्वर का सही मेमना आकर उधर अपना बलि देगा। और हम जानते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त वो हमारा मेमना बना, हमारे पाप खुद पर लिए, और जो हत्या उधर रुक गई थी वो हत्या
प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर पड़ी और पाप का पूरा दंड उधर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने चुका दिया। तो उन्होंने जब वेदी बांधी उसी जगह में उन्होंने बांधी। हमने इज़राइल के इतिहास का काफी पढ़ाई किया था 1 किंग्स 2 किंग्स में। आपको ये याद रहेगा कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहा था कि जो बलि आप चढ़ाते हो सिर्फ यरूशलेम में चढ़ाना, लेकिन उस समय लोग परमेश्वर के अधीन नहीं रह रहे थे। तो कोई भी ऊंचे पहाड़ पे जाके बलि चढ़ाने के, कोई भी हरे झाड़ के नीचे बलि चढ़ाने के, और परमेश्वर उन्हें अनेक बार चेतावनी दिया था कि उधर नहीं करना है, तो भी उन्होंने उसे महत्व का नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर ये दंड लाके 70 साल को उन्हें बेबीलोन में एग्जाइल्स करके भेजा। अब उन लोग ने अपना जो लेसन था वो सीख लिया। उन्हें महत्व समझा कि जगह का महत्व क्या है, और जो परमेश्वर की रीत थी उसी रीत से हम देखते हैं कि उन्होंने वेदी उधर ही बांधी, और जो मूसा के व्यवस्था में लिखा था उसी रीत से वो होम बलि चढ़ाने लगे। बाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त के बाद 70 एडी में हम देखते हैं कि वापस ये मंदिर टूटा गया। उसके बाद बलि बंद हो गई है। आज इजरायली लोग बलि नहीं चढ़ाते क्योंकि ये जो जगह है अराउना द जेब्यूसाइट, जिधर परमेश्वर ने चुना था बलि के लिए जगह, उधर एक मुसलमानों का डोम ऑफ द रॉक खड़ा है। उसका गोल्डन टॉप है, उसका चित्र हम आज भी देख सकते हैं। आप जाके डोम ऑफ द रॉक टाइप कीजिए गूगल में, आपको दिखाई देगा। वो उसी स्थान पे खड़ा है जिधर ये वेदी का जगह है। तो आज इजरायली लोग इजराइल में गए हैं, लेकिन उनकी होम बलि चढ़ाना शुरुआत नहीं कर सक रहे, क्योंकि जो बलि चढ़ाना है सिर्फ उसी स्थान पे होना है। फिर हम देखते हैं चौथे वचन में, और उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना जिस जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। अभी इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना जैसे कि लिखा है। तो अभी परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसको उन लोग महत्व देने लगे, और जो लिखा है उस रीत से उन लोग ने झोपड़ियों के पर्व को माना जैसे परमेश्वर कहता है। और फिर हम होम बलि के बारे में भी देखते हैं कि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाया। जो भी नियम दिया है उस नियम के अनुसार उन्होंने अपना होम बलि चढ़ाया। तो जो लिखा है उस पर उन्होंने बहुत महत्व दिया, और जो लिखा है उसी रीत से उन लोग ने अपना वेदी और होम बलि का स्थापन किया। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, और उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियम पर्वों के बलि, और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छ बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। तो अनेक प्रकार के उन लोग ने बलि चढ़ाए। तो इसमें क्या लिखा गया, उसके बाद नित्य होम बलि, जो रेगुलर होम बलि है। ये नित्य होम बलि किधर से आया? जो व्यवस्था में लिखा है कि ये बलि चढ़ाना है, वो नित्य होम बलि उन लोग चढ़ाए।
नए नए चांद के बलि। जब भी महीना शुरुआत होता है उस समय क्या बलि चढ़ाना वो व्यवस्था विवरण में लिखा गया है। और उसी रीत से उन्होंने जो मूसा ने उन्हें कहा था कि नए चांद में कौन सा बलि चढ़ाना है, उस रीत से उन लोग ने चढ़ाया। और सब नियत पर्वों के बलि, तो उन लोग सब जो पर्वों है वो मानने लगे। और जो पर्व परमेश्वर ने रखा था वो पर्व उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और वो पर्व के वक्त क्या क्या बलि चढ़ाना है वो सब नियम के अनुसार उन लोग ने करने शुरू किए। 6वां वचन, 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नेव तब तक न डाली गई थी। हम देखते हैं कि मंदिर का नेव अभी तक डाला नहीं गया था। उन लोग आए थे मंदिर को स्थापन करने, लेकिन मंदिर का नेव डालने के पहले, मंदिर बनाने के पहले उन लोग ने ये वेदी को स्थापन किया। वेदी को स्थापन करना उनके लिए सबसे महत्व का कार्य था। उसके बाद मंदिर को बनाने का शुरुआत शुरू हुआ। उन लोग ठहरे नहीं कि मंदिर पूरा होने दो और बाद में हम लोग वेदी करेंगे। 70 साल उन लोग रुके थे और उन्हें महत्व, इस बलि का महत्व बहुत अच्छे से उन लोग जान चुके थे। इसलिए उन्होंने पहले वेदी बनाई और बलि शुरू किया। और जो भी उन्होंने किया वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने किया। तो इसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर के तरीके से हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तब हम उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। हमारे जीवन को हमें जांचना है, क्या हमारे जीवन में हम सावधान हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलाते हैं कि हम हमारे हिसाब से हमारा जीवन चलाते हैं। काफी लोग बोलते हैं मैं ये करता हूं, हाँ मेरे को ठीक लगता है इसलिए मैं करता हूं, मैं मेरे हिसाब से मेरा जिंदगी जीऊंगा। हम काफी केयरलेस हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत स्पष्ट रीत से देता है। हमारे संबंध के बारे में, हमारे एकत्रित कलीसिया में जब हम एकत्रित आते हैं उसके बारे में, हम एक शरीर है उसके बारे में, हमारे भक्ति के बारे में, हमारे शादी के बारे में, पैसों के बारे में, हमारे जीवन में पवित्रता के बारे में, हमारी भक्ति के बारे में, हमारे को जो टेम्पटेशंस होते हैं उसके बारे में परमेश्वर बताता है उसके वचन में कि किस तरह वो उसके लोगों को वो हमें जीना है करके। आज हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारी कलीसिया जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। और ये मंदिर में हमें परमेश्वर के रीत से हमें चलाना है। क्या हम हमारे परमेश्वर को और उसकी जो आज्ञा है हमारे लिए उसको सीरियसली लेते हैं? परमेश्वर के साथ संबंध बांधना, क्या ये सब हमारे लिए सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता का है? दो चीजें आज हमने सीखे हैं कि परमेश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापन करना है और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। तो दो चीज महत्व के हैं, जो भी हम करते हैं पूरे दिल से करना है, और दूसरा कि परमेश्वर के तरीके से करना है।
हमारे हिसाब से नहीं। ये इज़रा के किताब से हमें सीखने मिलता है।